दोस्तों स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट सीरीज़ के एक और नए एपिसोड के अंदर। ये है हमारा एपिसोड नंबर 9 है। हमने 8 क्लासें या 8 एपिसोड पहले ही कर लिए हैं। जिसने भी नहीं सुना है तो ज़रूर सुनना। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आज का हमारा मीनिंग है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है खाते में से पैसा निकालना या ऋण होता है कर्ज में लिखना, उसे हम डेबिट कहते हैं। इसके अलावा प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कार्यवाही होती है या कोई चीज़ की कार्यविधि होती है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा बेबी का मतलब बच्चा होता है, शिशु होता है छोटा, उसे हम बेबी कहते हैं। या किसी के साथ आप बच्चों का जैसा व्यवहार कर रहे हो तो उसे भी आप बेबी कहते हो। सी यू सून का मतलब होता है जल्दी मिलते हैं। इडियट का मतलब होता है मूर्ख, जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि व्यक्ति होता है, जन्म से ही पागल होता है, उसे हम इडियट कहते हैं। यानी मूर्ख के लिए आप इडियट वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सॉरी का मतलब माफ़ करना होता है। और सॉरी के रिप्लाई क्या क्या होते हैं हम जानते हैं। जैसे कोई आपको सॉरी बोले तो उसके रिप्लाई में आप क्या कह सकते हो, आप इट्स ओके कह सकते हो, यानी ठीक है। इसके अलावा कोई सॉरी बोले तो आप कह सकते हो नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं। इसके अलावा सॉरी का रिप्लाई हो सकता है नेवर माइंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, यानी कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से समझता हूँ, गलतियाँ हो जाती है अक्सर, तो आप कह सकते हो सॉरी। सॉरी नहीं, सॉरी का रिप्लाई है सॉरी ये तो सॉरी सॉरी हो गया। लेकिन सॉरी का मतलब रिप्लाई है 3 नंबर हमारा नेवर माइंड, आई कम्प्लीट अंडरस्टैंड, यानी कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। इसके अलावा आप कह सकते हो इट्स ओके बट प्लीज़ डू नॉट मेक दैट हैपन अगेन, यानी ये ठीक है लेकिन कृपया ऐसा दोबारा ना करे। यानी कोई गलती हो गई है, किसी से सॉरी बोल रहा है तो आप कह सकते हो कि इट्स ओके बट प्लीज़ डू नॉट मेक द हैपन अगेन, यानी कोई बात नहीं, ठीक है लेकिन दोबारा ऐसी काम ना करे या दोबारा ऐसी गलती मत करे। इसके अलावा आप सॉरी के रिप्लाई में कह सकते हो डोंट वरी अबाउट दैट, यानी इसकी चिंता मत करो। इसके अलावा नो प्रॉब्लम भी कह सकते हो, यानी कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों हमने 6 सॉरी के रिप्लाई है उसके बारे में डिस्कशन किया है, तो एक बार और बता देते हैं रिपीट करके आपको। सॉरी का रिप्लाई आप कह सकते हो इट्स ओके, नेवर माइंड आई कंप्लीट अंडरस्टैंड। इसके अलावा आप कह सकते हो इट्स ओके बट प्लीज़ डू नॉट मेक दैट हैपन अगेन, या डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा नो प्रॉब्लम, ये सब सॉरी के रिप्लाई होते हैं। दोस्तों इसके अलावा टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, ओवरमारो का मतलब होता है परसों, यानी 3 नंबर दिन आ रहा है उसे हम परसों यानी ओवरमारो। टुडे का मतलब होता है आज, टू नाइट का मतलब होता है आज रात, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर, इवनिंग का मतलब होता है शाम, और नाइट का मतलब होता है रात। और मिड नाइट होती है उसे हम आधी रात्रि कह सकते हो या मध्य रात्रि कह सकते हो। नाइट मिड नाइट यानी आधी रात्रि या मध्य रात्रि। इसके अलावा सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय, सनसेट का मतलब होता है सूर्य अस्त। दोस्तों ये हमने वर्ड्स देखे हैं टुमारो, यस्टरडे, ओवरमारो, टुडे, टू नाइट, ये सब बेसिकली वर्ड्स मीनिंग है, जैसे हर रोज़ ही यूज़ होते हैं, तो आप ज़रूर इसे याद रखना। दोस्तों थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया, और शुक्रिया यानी थैंक्स का रिप्लाई क्या होते हैं हम जान लेते हैं। जैसे सॉरी के रिप्लाई से हमने जाने थे, इस तरीके से हम थैंक्स का भी रिप्लाई जानते हैं। जैसे थैंक्स कोई कह रहा है आपको तो आप कह सकते हो वेलकम या योर वेलकम। नो प्रॉब्लम बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, यानी किसी की मदद करी है, हेल्प किया आपने तो वो थैंक्स बोल रहा था, आप कह सकते हो नो प्रॉब्लम। या इट्स ओके कह सकते हो, माई प्लेजर, यानी मेरा सौभाग्य था या मेरी खुशी थी आपकी हेल्प की वगैरह। इसके अलावा आई एम हैप्पी टू हेल्प, यानी आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई या मुझे अच्छा लगा, तो थैंक्स का ये भी रिप्लाई हो सकता है। एनी टाइम, इसके अलावा डोंट मेंशन इट, यानी इसकी बखान मत करो, या मेंशन नोट भी आप कह सकते हो। जामुन को इंग्लिश में अपन जावा प्लम कहते हैं, खरबूजे को अपन मस्क मलम कहते हैं, और अंगूर को ग्रेप्स कहते हैं। गन्ना होता है उसे हम कैन शुगर कह सकते हैं या शुगर कैन भी कह सकते हैं, यानी शुगर कैन। इसके अलावा बेल का मतलब होता है, सॉरी कट कर देता है एडिटर। और आई फ्लू है, ये तो एक रोग था, मतलब आंखों का रोग है आई फ्लू, तो ये बैक्टीरिया और वायरस वगैरह से होता है आई फ्लू, तो इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। आई फ्लू में पूरी आंखें है ना वो लाल लाल हो जाती है, तो ये इस प्रकार का एक रोग है। दोस्तों घूमने जाने को इंग्लिश में अपन कहते हैं गोइंग ऑन, विजिट या टूर होता है, ट्रेवल, ये सब घूमने जाने को अपन कहते हैं। गुड्स का मतलब होता है कच्चा पदार्थ होता है उसे हम गुड्स कहते हैं। सामान है या वस्तु है, कच्चा माल है, उसे अपन गुड्स कहते हैं। माँ के भाई को अपन कहते हैं मदर्स ब्रदर, या आप कह सकते हो मैटरनल अंकल, यानी मैटरनल अंकल अपन मामा जी को कहते हैं। हाथ पैर को अपन हैंड लेग कहते हैं। एमसी का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे बहुत सारे होते हैं एमसी के फुल फॉर्म,
लेकिन अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल लेके चल रहे हैं, यानी एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है। इसके अलावा वल्गर का मतलब होता है अश्लील या कोई असभ्य हो उसे हम वल्गर कहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी और नाना नानी होते हैं, उसे अपन ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। कॉमन का मतलब सामान्य साधारण बात है, मामूली है, उसे हम कॉमन कहते हैं। चाय पत्ती को अपन टी लीफ कहते हैं। और चश्मे को इंग्लिश में आप गॉगल्स कह सकते हो, सनग्लास कह सकते हो, आई ग्लास कह सकते हो चश्मे को। और कोई रो रहा है तो उसे आप क्राई कहते हो। इसके अलावा शहद को अपन हनी कहते हैं। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। इफ़ का मतलब होता है अगर, यदि, ये सब होता है उसे इफ़ कहते हैं। मोस्ट लाइक मी का मतलब होता है अधिकांश मेरे जैसे। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और वेल का मतलब होता है ठीक है या अच्छा, तो या अच्छा ये तब होता है वेल का होता है। इसके अलावा वेल का मतलब कुआ भी होता है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके अलावा रेबेलियन का मतलब होता है गद्दर या बगावत, किसी का विद्रोह करना, उसे हम रेबेलियन कहते हैं। दोस्तों इस पॉडकास्ट में इतना ही। दी गई जानकारी पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही शिक्षा पीएम तक को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, बड़े फायदे में रहोगे।